एक्सरसाइज 2.4 ऑफ मैट्रिसेस। सबसे पहला सम क्या फाइंड करना है आप पे? सिर्फ ट्रांसपोज। क्या फाइंड करना है आपको? फाइंड ए ट्रांसपोज इफ ए इक्वल टू गिवन मैट्रिसेस आपको दिया हुआ है। यहाँ पे भी आपको ए ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो पहले सम में सिर्फ ट्रांसपोज निकालना है। ट्रांसपोज में क्या होता है? रो चेंजेस टू कॉलम। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो जाएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम हो जाएगा, थर्ड रो थर्ड कॉलम हो जाएगा, बरोबर ना। रो को आपको कॉलम फॉर्म में लिखना है, दैट्स इट। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सम मैट्रिसेस ए दिया था वो लिख दिया हमने। अब ट्रांसपोज निकालने बोला। ट्रांसपोज के टाइम पे जो फर्स्ट रो है 1 3 वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फर्स्ट कॉलम। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पहला जो रो था 1 3 इसमें चेंज हो गया कॉलम में 1 3, कॉलम फॉर्म में लिख दिया। सेकंड रो क्या था आपका? -4 5, तो हमने सेकंड कॉलम में लिख दिया -4 5। तो रो को आपको कॉलम फॉर्म में लिखना, दैट्स इट। सेकंड सम मैट्रिसेस ये दिया हुआ है, ठीक है। तो पहला रो 2 -6 1 है, हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, इसको वर्टिकल फॉर्म में लिख देंगे 2 -6 1 ट्रांसपोज के टाइम पे। और सेकंड रो जो था वो आपका सेकंड कॉलम बन गया, ठीक है। डन। नेक्स्ट ये सम आपका कंप्लीट होता है, ठीक है, दोनों भी। नेक्स्ट इफ ए वेर Aij इज 3/3 मैट्रिक्स। जो मैट्रिक्स है वो कितने बाय का साइज क्या है उसका? 3/3 मैट्रिक्स है, 3/3 का है। और ये Aij का जो वैल्यू है वो क्या आपका? 2i - j। ऐसा सम आपने पहले एक्सरसाइज में किया था जहाँ पे आपको खुद को मैट्रिक्स बनाना होता था, बरोबर ना। यहाँ पे आपको खुद को मैट्रिक्स बनाना होता था। तो यहाँ पे Aij करके आपको मैट्रिक्स फाइंड आउट करना है, क्रिएट करना है। और i आपका रो है, j आपका क्या है? कॉलम है। 3/3 का जो मैट्रिक्स बनेगा उसमें इन वैल्यूज को पुट करके सॉल्व करना है। फिर बाद में आपको a मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? a। एक बार आपको a मिल गया फिर आपको उसका ट्रांसपोज निकालना है। क्या निकालना है? ट्रांसपोज। स्टेट वेदर a एंड a ट्रांसपोज बोथ आर सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। फिर आपको बताना है कि वो सिमेट्रिक है क्या स्क्यू सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक के लिए a और a ट्रांसपोज इक्वल होना चाहिए, और स्क्यू सिमेट्रिक के लिए a और -a ट्रांसपोज इक्वल होना चाहिए, बरोबर। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला ये 3/3 का जो मैट्रिक्स है वो हम क्रिएट करते हैं। Aij क्या आपका 3/3 का मैट्रिक्स है। तो A11 यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, ठीक है। अभी आपको ये सारी वैल्यूज जो है वो इस इक्वेशन में पुट करके सबकी वैल्यूज क्या करनी है? फाइंड आउट करनी। क्या करनी है? फाइंड आउट। तो Aij इज इक्वल टू नथिंग बट 2 ब्रैकेट i - j, ठीक है। ये आपका पहला वाला टर्म जो है वो i है और दूसरा वाला क्या है? j। तो इस इक्वेशन में पुट करके मैंने सारी की सारी वैल्यूज फाइंड आउट कर दी। पहला रो A11 कितना आएगा? 0। फिर पहले रो का दूसरा एलिमेंट A12 कितना आएगा? -2, और तीसरा एलिमेंट -4। इसी इक्वेशन में i और j की वैल्यू पुट करके आपको सिंप्लीफाई करना है। एक बार ये हो गया तो आपको A11 की जगह पे 0 लिखना था, A12 की जगह पे -2, A13 की जगह पे -4। उसी तरीके से A21 की जगह पे 2, A22 की जगह पे 0, A23 की जगह पे -2, A31 की जगह पे 4, A32 की जगह पे 2 और A33 की जगह पे 0, ठीक है। A मिल गया। अब हम फाइंड करेंगे A ट्रांसपोज। ट्रांसपोज में रो क्या हो जाएगा? कॉलम। तो फर्स्ट रो चेंजेस टू फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो चेंजेस टू सेकंड कॉलम, एंड थर्ड रो चेंजेस टू थर्ड कॉलम, ठीक है। अब आप कंपेयर करो, सेम है क्या? नहीं, सेम नहीं है, बराबर। साइन का डिफरेंस है तो माइनस निकाल के देखते, सिमेट्रिक तो नहीं है। सेम होता तो सिमेट्रिक होता। तो -a ट्रांसपोज करते, जब आपने -a ट्रांसपोज किया तो अंदर की सारी साइन क्या हो जाएगी? चेंज। अब आप a को -a ट्रांसपोज से कंपेयर करो, सेम है। तो ये कौन से टाइप का मैट्रिक्स हुआ? स्क्यू सिमेट्रिक। सिंस a इज इक्वल टू -a ट्रांसपोज, देयरफॉर a इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो आपका सेकंड सम होता है कंप्लीट। मूविंग टू थर्ड सम।
इफ ए इक्वल टू मैट्रिक्स दिया हुआ है, प्रूव दैट ए ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज इज नथिंग बट ए। तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स ए लिख देते हैं, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे मैंने पहले ए ट्रांसपोज लिख दिया, करेक्ट ना? ओके, हाँ हाँ समझा मैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स ए निकालने के बाद में हम उसका क्या निकालेंगे, ट्रांसपोज, रो चेंज टू कॉलम, ठीक है। फर्स्ट रो चेंजेस टू फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो चेंजेस टू सेकंड कॉलम, थर्ड रो चेंजेस टू थर्ड कॉलम। ट्रांसपोज निकाल दिया। अभी इसका वापस से हम क्या निकालेंगे, ट्रांसपोज। क्यों कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट है, बरोबर ना? तो ए ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज निकालते हैं। तो फर्स्ट रो चेंजेस टू फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड रो चेंजेस टू सेकंड कॉलम। अब ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज और ए का एलिमेंट सब सेम है, तो हम बोल सकते हैं ए ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। लास्ट में आपको वापस से ये नोट डाउन कर देना, ठीक है। इसी के साथ में थर्ड हमारा कंप्लीट। फोर्थ, इफ ए इक्वल टू मैट्रिक्स दिया हुआ है, प्रूव दैट सेम क्वेश्चन ए ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। तो सबसे पहला मैट्रिक्स जो दिया हुआ है वो हम नोट डाउन कर देते हैं, किया। इसका ट्रांसपोज क्रिएट करेंगे हम लोग। फर्स्ट रो चेंजेस टू फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो चेंजेस टू सेकंड कॉलम, थर्ड रो चेंजेस टू थर्ड कॉलम। अब इसका फिर से ट्रांसपोज निकालेंगे, ठीक है। इसका फिर से ट्रांसपोज निकालना बाकी है। ओके, तो अब इसका हम ट्रांसपोज निकालते हैं। इसका ट्रांसपोज क्या होगा, फर्स्ट रो चेंजेस टू फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो चेंजेस टू सेकंड कॉलम, थर्ड रो चेंजेस टू थर्ड कॉलम। अब आपको जो प्रूफ करने बोला था यहाँ पे, वो उसको हम कंपेयर करते हैं। तो ए ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज को हम ए से कंपेयर करते हैं, करेक्ट, दोनों आइडेंटिकल है, यस। तो ये आपका प्रूफ हो गया। देयरफॉर ए ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। ओके, तो हमें हमारा आंसर मिल गया, ए ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, ठीक है। समझा आपको ये? नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। ए, बी एंड सी तीन मैट्रिक्स आपको दिए हुए, आपको बताना ए प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट सॉल्व करना पड़ेगा। सबसे पहले आपको ए प्लस बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखते सॉल्यूशन, ए प्लस बी, पहले ए का मैट्रिक्स प्लस बी का मैट्रिक्स, प्लस आपको सीधा ऑर्डर वाइज ही करना है, एलिमेंट्स को मैच करना है। तो पहले क्या होगा आपका, ए प्लस बी 2 प्लस 2, फिर -3 प्लस 1, 5 प्लस 4, -4 माइनस 1, -6 माइनस 3 और 1 प्लस 3, करेक्ट। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो पहला 4 -2 9 -5 -9 4 मिल गया आपको ए प्लस बी। अब उसे हम क्या निकालेंगे, ट्रांसपोज। तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकालते हैं। फर्स्ट रो चेंजेस टू फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो चेंजेस टू सेकंड कॉलम, थर्ड रो चेंजेस टू थर्ड कॉलम। ए प्लस बी ट्रांसपोज निकल गया, आपका लेफ्ट हैंड साइड हो गया। अब आपको ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज निकालना है, दोनों का ट्रांसपोज निकाल के उसको ऐड करना है। तो ए ट्रांसपोज ए रहा आपका, मतलब फर्स्ट रो चेंजेस टू फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो चेंजेस टू सेकंड कॉलम, थर्ड रो चेंजेस टू थर्ड कॉलम। विच इज बी ट्रांसपोज, फर्स्ट रो चेंजेस टू फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो चेंजेस टू सेकंड कॉलम एंड थर्ड रो चेंजेस टू थर्ड कॉलम, करेक्ट। अब इसके बाद में इन दोनों को क्या करना है आपको, ऐड, तो ऐड कर देते हैं, करेक्ट। अब क्या हो गया, 2 प्लस 2, पहला एलिमेंट 2 प्लस 2, दूसरा एलिमेंट 5 प्लस 4, तीसरा -6 माइनस 3, -3 प्लस 1, -4 माइनस 1 और 1 प्लस 3। इसे सिंप्लीफाई करने पे आपको वैल्यू मिल जाएगा 4 9 -9 -2 -5 और 4, समझा। अब 1 और 2 को कंपेयर करो, सेम है, सारे एलिमेंट सेम है, तो ये इक्वल हो गया है। आपका पहला फाइंडिंग हो गया। फ्रॉम 1 and 2 वी गेट ए प्लस बी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, समझा आपको ये। नेक्स्ट वही क्वेश्चन है बट फाइंडिंग अलग है। ए माइनस ई द होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज माइनस
सी ट्रांसपोज। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ए माइनस सी, ठीक है। तो हम ए माइनस सी फाइंड करते हैं पहला। तो पहला ए माइनस सी में ए का मैट्रिक्स लिख दिया और ये सी का मैट्रिक्स लिख दिया। अब सीधा माइनस करेंगे, 2 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 2 5 प्लस 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, 5 प्लस 1 माइनस 4 माइनस 4 माइनस 6 प्लस 2 और 1 माइनस 3। इसे सिंप्लीफाई करने पे आपको वैल्यू मिल जाएगा 1 माइनस 5 6 माइनस 8 माइनस 4 माइनस 2। मिल गया आपको ये ए माइनस सी। क्या होना चाहिए, बी गलती से लिख दिया, सी आना चाहिए। ओके नेक्स्ट ए माइनस सी ट्रांसपोज, ए माइनस सी फाइंड कर दिया। अब हम फाइंड करें ए माइनस सी ट्रांसपोज, क्योंकि रिक्वायरमेंट था आपका ये। तो ए माइनस सी ट्रांसपोज, फर्स्ट रो चेंजेस टू फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो चेंजेस टू सेकंड कॉलम एंड थर्ड रो चेंजेस टू थर्ड कॉलम। पहला फाइंडिंग हो गया आपका, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गया। नाउ वी विल फाइंड राइट हैंड साइड। सबसे पहले ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज निकालेंगे। ए ट्रांसपोज, फर्स्ट रो चेंजेस टू फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो चेंजेस टू सेकंड कॉलम, थर्ड रो चेंजेस टू थर्ड कॉलम। अब सी ट्रांसपोज, फर्स्ट रो चेंजेस टू फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो चेंजेस टू सेकंड कॉलम एंड थर्ड रो चेंजेस टू थर्ड कॉलम, ठीक है। अब क्या करना है आपको, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। क्या करना है, सब्ट्रैक्ट। तो ए माइनस सी ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज का मैट्रिक्स और सी ट्रांसपोज का मैट्रिक्स। सिंप्लीफाई करेंगे, 2 माइनस 1 5 माइनस माइनस प्लस 1 माइनस 6 माइनस माइनस प्लस प्लस 2। साइन में कंफ्यूज होना नहीं, ठीक है ना। माइनस 3 माइनस 2 माइनस 4 माइनस 4 1 माइनस 3, करेक्ट। सिंप्लीफाई करने पे 1 6 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 8 और माइनस 2 मिल गया आपको। अब आप कंपेयर करो 1 और 2 को, सेम है। तो आप बोल सकते हो, कंक्लूड कर सकते हो, फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट A minus C the whole transpose is equal to A transpose minus C transpose. Done? 6 सम A दिया हुआ है आपको और B, दो मैट्रिक्स दिया हुआ है। देन फाइंड C ट्रांसपोज, आपको C ट्रांसपोज फाइंड करना है और आपको एक इक्वेशन पहले से दिया हुआ है कि 3A minus 2B plus C equal to I। I क्या आपका, I is unit matrix of order 2 यानी कि 2/2, ठीक है। तो सी ट्रांसपोज फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, सी। तो पहला जो इक्वेशन दिया उसको हम नोट डाउन कर देते हैं। सी को हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में रखेंगे, बाकी सबको राइट हैंड साइड ले जाएंगे। तो ये +3 था तो -3 हो गया, -2b था तो +2b हो गया। अब हम इनकी वैल्यू सब पुट करेंगे। आई आपका यूनिट मैट्रिक्स है ऑर्डर 2/2, यानी कि डायगोनल एलिमेंट 1 होगा और बाकी सब 0, करेक्ट। डायगोनल 1 और बाकी 0। 2 बी का मैट्रिक्स लिख दिया, -3 ए का मैट्रिक्स लिख दिया, बरोबर। नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये सारे एलिमेंट किससे मल्टीप्लाई हो गए, 2 से मल्टीप्लाई होने पे सब चेंजेस हो जाएंगे। और सारे एलिमेंट 3 से मल्टीप्लाई हो गए, 3 से मल्टीप्लाई होने पे चेंजेस अकर हो जाएंगे, बरोबर। अब हम चाहिए तो तीनों को डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। 1 प्लस माइनस माइनस 1 -2 -15 भी लिख सकते हैं, या आप 2 को सॉल्व करके बाद में एक और सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैंने सब साथ में सॉल्व किया है। 1 -2 -15 0 +6 -12 0 +8 -+6, ठीक है। और 1 -2 -9। सिंप्लीफाई करने पे आपको ऐसे मिल गया -16 -6 14 एंड -10। सी मिल गया आपको। क्या फाइंड करना था आपको, सी ट्रांसपोज। तो इसका ट्रांसपोज निकालना आपको। फर्स्ट रो चेंजेस टू फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड रो चेंजेस टू सेकंड कॉलम। फाइंड हो गया आपका ये सम कंप्लीट, 7 सम, ठीक है। 2 पार्ट है इसमें भी, पहला पार्ट हम कंप्लीट करते हैं। पहला ए दिया है, बी दिया है, आपको क्या फाइंड करना है, ए ट्रांसपोज प्लस 4b ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज और 4b ट्रांसपोज फाइंड करने के लिए पहला ए का ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा और बी का ट्रांसपोज। सबसे पहला
ए इक्वल टू मैट्रिक्स लिख दिया, इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। फर्स्ट रो चेंजेस टू फर्स्ट कॉलम एंड सेकेंड रो चेंजेस टू सेकेंड कॉलम। ठीक है, उसी तरीके से बी का भी निकालेंगे हम लोग। बी मैट्रिक्स लिख देंगे, उसका ट्रांसपोज बाद में करेंगे, पहले बी ट्रांसपोज। फर्स्ट रो चेंजेस टू फर्स्ट कॉलम एंड सेकेंड रो चेंजेस टू सेकेंड कॉलम। फिर बाद में हमारा रिक्वायरमेंट जो है वो फाइंड आउट कर देंगे सीधा सीधा। तो ए ट्रांसपोज प्लस 4b ट्रांसपोज इक्वल टू ए का मैट्रिक्स प्लस 4b का मैट्रिक्स। नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या करेंगे, 4 को सारे एलिमेंट से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये हो गया आपका 0, 8, -8, 4, 4 3 12 और -16। समझा आपको ये? अब आप क्या करोगे, इन दोनों मैट्रिक्स को सॉल्व करोगे नॉर्मल एडिशन जैसे करते हैं वैसे ही। तो 7 + 0, 0 + 8, 3 ± -3 - 8, 4 + 4, 0 + 12, -2 ± -2 -16। करेक्ट? सिंप्लीफाई करने पे आपको आपका रिक्वायरमेंट मिल जाएगा। ए ट्रांसपोज प्लस 4b ट्रांसपोज। सम होता है हमारा यहाँ पे कंप्लीट। ठीक है, मूविंग टू 8th सम। 8 नहीं 7 का सेकंड पार्ट। ठीक है, सेकंड पार्ट के लिए आपको ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो पहले ए लिख देते हैं हम लोग, फिर उसका ट्रांसपोज। फर्स्ट रो चेंजेस टू फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो चेंजेस टू सेकंड कॉलम। बी लिख दिया, फर्स्ट रो चेंजेस टू फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो चेंजेस टू सेकंड कॉलम। ए और बी ट्रांसपोज फाइंड करने के बाद में आपका जो रिक्वायरमेंट है वो हिसाब से आप वैल्यूज नोट कर दोगे, बरोबर ना? तो 5 ए ट्रांसपोज - 5 बी ट्रांसपोज इक्वल टू 5 ए ट्रांसपोज का वैल्यू लिख दिया, -5 बी ट्रांसपोज का वैल्यू लिख दिया, बरोबर। नेक्स्ट स्टेप पे मल्टीप्लाई करोगे, सारे एलिमेंट जो है वो आपके 5 से मल्टीप्लाई हो गए और इसमें भी सारे एलिमेंट किससे मल्टीप्लाई हो गए? तो 5 से मल्टीप्लाई करने पे आपको ये वैल्यूज मिलेगी। अब माइनस करना है। ठीक है, एडिशन और सब्सट्रैक्शन जब ऑर्डर सेम होगा तो ही होता है, याद रखना। ठीक है ना? इसका भी ऑर्डर क्या 3/2, इसका भी क्या 3/2, तभी आप ऐड या सब्सट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली हम इसके ऐड सब्सट्रैक्ट करेंगे। 35 - 0, 0 - 10, 15 - प्लस, तो 15 + 10 20 -5, 0 - 15 और -10 प्लस -10 + 20। सारे एलिमेंट नोट कर दिए हमने। अब इसका वैल्यू लास्ट में नोट डाउन कर देते हैं। डन। तो आपको सारी वैल्यूज आपको मिल गई, जो आपका रिक्वायरमेंट था आपको मिल गया। ठीक है, तो 7th सम हमारा हो गया यहाँ पे कंप्लीट। मूविंग टू 8th सम। ए, बी और सी 3 मैट्रिक्स दिया हुआ है, आपको वेरीफाई करना है। ए + 2b + 3c ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस 2b ट्रांसपोज प्लस 3c ट्रांसपोज, बरोबर। तो सबसे पहले ब्रैकेट का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। तो हम लोग ये जो लेफ्ट हैंड साइड में जो ब्रैकेट है a + 2b + 3c, इसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। इसका वैल्यू फाइंड जो भी मिलेगा उसका हम ट्रांसपोज निकालेंगे। ठीक है, पहला स्टेप। तो वो देखते हैं हम लोग। पहला सॉल्यूशन सीधा a + 2b + 3c, ए का मैट्रिक्स प्लस 2 बी का मैट्रिक्स प्लस 3 सी का मैट्रिक्स, बरोबर। सेकेंड स्टेप पे क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई। इस मैट्रिक्स को हम सारे एलिमेंट्स को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, इस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको ये वैल्यूज मिल जाएंगे। अभी आप डायरेक्टली ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, बरोबर ना, ऐड कर सकते हो, तीनों को भी ऐड कर सकते हो साथ में। तो 1 + 4 + 0, इस तरीके से आपको सारे एलिमेंट्स को क्या करना है, प्लस करना है। ठीक है, तीनों भी एलिमेंट के A11 प्लस हो रहे हैं, तीनों भी एलिमेंट के A22 प्लस हो रहे हैं, तीनों भी एलिमेंट के A33 प्लस हो रहे हैं। इस तरीके से प्लस करना है आपको। ठीक है, तो करने के बाद में आप फाइनल वैल्यू नोट डाउन कर दोगे। तो आपको A + 2b + 3 ट्रांसपोज का वैल्यू, सॉरी A + 2b + 3c का वैल्यू मिल जाएगा। अब हम इसका क्या निकालेंगे, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज निकालने के टाइम पे फर्स्ट रो चेंजेस टू फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो चेंजेस टू सेकेंड कॉलम। आपका लेफ्ट हैंड साइड हो गया, इसलिए हमने क्या नंबर दे दिया इसको, 1। अब हम राइट हैंड साइड की तरफ बढ़ते हैं। ए ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज और सी ट्रांसपोज, तीनों भी ट्रांसपोज चाहिए। तो पहले हम पर्सनली तीनों का क्या निकालेंगे, ट्रांसपोज। तो सबसे पहले हम ए ट्रांसपोज निकालते हैं। फर्स्ट रो चेंजेस टू फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो चेंजेस टू सेकेंड कॉलम।
बी का भी इसी तरीके से बी ट्रांसपोज क्या होगा, फर्स्ट रो चेंजेस टू फर्स्ट कॉलम एंड सेकेंड रो चेंजेस टू सेकेंड कॉलम। सी ट्रांसपोज में भी फर्स्ट रो चेंजेस टू फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो चेंजेस टू सेकेंड कॉलम, तीनों का ट्रांसपोज निकाल दिया। अब जो इक्वेशन दिया उसी इक्वेशन के फॉर्म में आपको चीज़ों को नोट करना है। तो इक्वेशन लिखते हैं हम लोग राइट हैंड साइड का, लिख दिया आपने ए ट्रांसपोज प्लस 2 बी ट्रांसपोज प्लस 3 सी ट्रांसपोज। तो ये ए ट्रांसपोज का वैल्यू प्लस 2, ये बी ट्रांसपोज का वैल्यू प्लस 3 और ये सी ट्रांसपोज का वैल्यू, करेक्ट। अब आप क्या करोगे, ये दोनों मैट्रिक्स को इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे सारे एलिमेंट्स को, और उसके सारे एलिमेंट्स को 3 से मल्टीप्लाई करोगे। तो ये तो है जिट था, इसको 2 से मल्टीप्लाई करने पे मिला, इसको 3 से मल्टीप्लाई करने पे आपको ये वैल्यूज मिली। अब आप क्या करोगे, तीनों मैट्रिक्स के लाइक एलिमेंट्स को क्या करोगे, ऐड करोगे। तो A11 को A11 से क्या करोगे, ऐड करोगे। ऐड करने पे वैल्यूज मिल गई, सॉल्व करने पे आपको सिंपली ये आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अब आप इसे सेकंड नंबर दे दोगे क्योंकि आपका राइट हैंड साइड का पार्ट था ना, तो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट को आप कंपेयर करोगे, सेम है क्या। तो फ्रॉम 1 and 2 यू कैन से डेट A plus 2B plus 3C the whole transpose is equal to A transpose plus 2B transpose plus 3C transpose। इजी एकदम, ठीक है। 8 सम हो गया हमारा। मूविंग टू 9 सम। 9 सम में A plus B transpose the whole transpose is equal to A transpose plus B transpose फाइंड करना है। कोई बात नहीं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, B ट्रांसपोज निकालेंगे। क्या निकालेंगे, B ट्रांसपोज। B ट्रांसपोज निकलेगा तो ये ब्रैकेट सॉल्व होगा ना। तो पहला ए का एलिमेंट हैज इट इज ए ट्रांसपोज भी निकाल दिया हमने पहले, क्योंकि आगे राइट हैंड साइड में ए ट्रांसपोज का भी रिक्वायरमेंट है ना। तो ए और उसका ट्रांसपोज, फर्स्ट रो चेंजेस टू फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो चेंजेस टू सेकंड कॉलम। फिर इसी तरीके से हम बी ट्रांसपोज भी निकाल देते हैं। तो पहले बी लिख दिया, बी ट्रांसपोज में फर्स्ट रो चेंजेस टू फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो चेंजेस टू सेकंड कॉलम एंड थर्ड रो चेंजेस टू थर्ड कॉलम, ठीक है। अब हम फाइंड करते हैं हमारा राइट हैंड साइड, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड, ए प्लस बी ट्रांसपोज। तो ए प्लस बी ट्रांसपोज, तो पहला ए का मैट्रिक्स लिख दिया हमने और बी ट्रांसपोज का मैट्रिक्स लिख दिया, बरोबर। इन दोनों को ऐड करना है। ऐड करने पे आपको कुछ ये वैल्यूज मिलेगी, इसे सिंप्लीफाई करने पे आपको ये सारे आंसर्स मिलेंगे, बरोबर ना। ऐड कैसे करना पता है ना आपको, -1 प्लस 2, 2 प्लस माइनस -3, 1 प्लस माइनस -1, इस तरीके से आपको सबको ऐड करना है। मिल गया आपको मैट्रिक्स। अब लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया हुआ, ए प्लस बी ट्रांसपोज द होल ट्रांसपोज। तो इसका क्या निकालना पड़ेगा आपको, ट्रांसपोज, और उसको हम क्या देंगे, नंबर 1, ठीक है। फर्स्ट रो चेंजेस टू फर्स्ट कॉलम एंड सेकेंड रो चेंजेस टू सेकेंड कॉलम। लेफ्ट हैंड साइड हो गया आपका ये आपका नंबर हो गया 1। अब ये राइट हैंड साइड ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज का वैल्यू लिख दिया और बी का वैल्यू लिख दिया, बरोबर ना। तो ए ट्रांसपोज प्लस बी, ऐड कर सकते हैं इसको, ऑर्डर सेम है तो ऐड कर देंगे। ऐड किया आपने, ये ऐड करने पे आपको इसकी वैल्यूज मिल जाएगी, उसका नंबर दे देंगे 2। अब 1 और 2 इन दोनों को कंपेयर करो, सेम है। तो फ्रॉम 1 and 2 वी गेट ए प्लस बी ट्रांसपोज द होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज प्लस बी, करेक्ट। 9 सम होता है हमारा कंप्लीट, ठीक है। 10 सम, प्रूव दैट ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक एंड ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। यहाँ पे 2 सम दिया हुआ आपको, मैट्रिक्स 2 दिया है, पहला मैट्रिक्स और ये आपका दूसरा मैट्रिक्स, बराबर। तो एक एक करके सॉल्व करेंगे। पहले हम इसको यूज़ करेंगे, ये मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे, फर्स्ट पार्ट को, फिर हम सेकेंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो दोनों में भी इसका हमें ए प्लस ए ट्रांसपोज भी फाइंड करना है, इसी का हमें ए माइनस ए ट्रांसपोज भी फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो पहला हम लोग मैट्रिक्स ए लिख देते हैं, फर्स्ट वाला पार्ट, ये कौन सा पार्ट है, ये आपका फर्स्ट। सबसे पहले हम इसका क्या निकालेंगे, ट्रांसपोज। तो फर्स्ट रो चेंजेस टू फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो चेंजेस टू सेकेंड कॉलम, थर्ड रो चेंजेस टू थर्ड कॉलम। ट्रांसपोज निकाल दिया। इन दोनों को क्या करेंगे हम लोग, ऐड, ठीक है। दोनों को ऐड करेंगे, ऑर्डर सेम है मैट्रिक्स का, तो ऐड हो जाएगा। ऐड कर लिया हमने, ऐड करने पे वैल्यूज निकाल दी, करेक्ट। उसको नंबर क्या दे दिया हमने, 1, ठीक है। ए प्लस
ए ट्रांसपोज, करेक्ट, जो आपको फाइंड करना था। अब नेक्स्ट इसको सिमेट्रिक बताना ना, आपको क्या बताना है, सिमेट्रिक बताने के लिए इसका ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा। तो इसका जब हमने ट्रांसपोज निकाला तो फर्स्ट रो चेंजेस टू फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो चेंजेस टू सेकंड कॉलम एंड थर्ड रो चेंजेस टू थर्ड कॉलम। सेम है दोनों भी, हाँ सारे एलिमेंट सेम है। तो हम बोल सकते हैं जो ए प्लस ए ट्रांसपोज है, ठीक है, इज इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज द होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज। देयरफॉर ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, ठीक है। अब उसी तरीके से हम लोग ए माइनस ए ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। तो ए माइनस ए ट्रांसपोज, तो ए मैट्रिक्स और माइनस ए ट्रांसपोज का मैट्रिक्स, बरोबर। ऑर्डर सेम होने की वजह से ये सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं। सब्ट्रैक्ट करेंगे सबको, सारे एलिमेंट्स को, सारे लाइक एलिमेंट्स को सब्ट्रैक्ट करने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, वैल्यूज डिटरमाइन करेंगे। वैल्यू डिटरमाइन कर लिया। अब स्क्यू सिमेट्रिक बताने के लिए सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, इसका ट्रांसपोज। तो इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। फर्स्ट रो चेंजेस टू फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो चेंजेस टू सेकंड कॉलम एंड थर्ड रो चेंजेस टू थर्ड कॉलम। दोनों वैल्यू सेम है क्या, नहीं, साइन का डिफरेंस है ना, साइन का डिफरेंस है। तो इसका हम माइनस कर देंगे, क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्टिंग बोथ द साइड। सब्ट्रैक्ट करने पे आपको क्या मिलेगा, माइनस ए ट्रांसपोज द होल ट्रांसपोज इक्वल टू ये वैल्यूज, बरोबर ना। अब 1 और 2 को कंपेयर करो, सेम है, आपका राइट हैंड साइड सेम है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा, सेम। तो आप बोल सकते हो माइनस ब्रैकेट ए माइनस ए ट्रांसपोज द होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए माइनस ए ट्रांसपोज, बरोबर। अब क्योंकि ये दोनों इक्वल है इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये मैट्रिक्स क्या आपका ए माइनस ए ट्रांसपोज क्या आपका स्क्यू सिमेट्रिक, क्या आपका ये स्क्यू सिमेट्रिक। समझा आपको ये। मूविंग अहेड, सेकेंड पार्ट, उसी तरीके से आपको सेकेंड वाला पार्ट भी सॉल्व करना है। सेकेंड पार्ट उसका ट्रांसपोज निकालेंगे, क्या निकालेंगे, इजी ट्रांसपोज निकालना ना। फर्स्ट रो चेंजेस टू फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो चेंजेस टू सेकेंड कॉलम, थर्ड रो चेंजेस टू थर्ड कॉलम। फिर इन दोनों मैट्रिक्स को क्या करेंगे, ऐड, क्या करेंगे, ऑर्डर सेम होने की वजह से सारे मैट्रिक्स के एलिमेंट क्या हो जाएंगे, ऐड। एलिमेंट्स को ऐड करके इसकी वैल्यू नोट डाउन कर देंगे। नोट डाउन कर दिया आपने ये। उसके बाद में इसका हम क्या निकालेंगे, ट्रांसपोज, क्योंकि आपको बताना ना ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक तब होगा जब ये और उसका ट्रांसपोज इक्वल होगा। तो इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। फर्स्ट रो चेंजेस टू फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो चेंजेस टू सेकेंड कॉलम, थर्ड रो चेंजेस टू थर्ड कॉलम। सेम है दोनों भी। तो हम बोलेंगे ए प्लस ए ट्रांसपोज द होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज। कहाँ से मिला आपको, 1 and 2। राइट हैंड साइड इक्वल था, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हुए। तो आप बोल सकते हैं जो मैट्रिक्स है ए प्लस ए ट्रांसपोज वो क्या आपका सिमेट्रिक। समझा आपको ये। नेक्स्ट इसी तरीके से ए माइनस ए ट्रांसपोज फाइंड करना है। तो ए माइनस ए ट्रांसपोज, तो ए का मैट्रिक्स और ए ट्रांसपोज का मैट्रिक्स ऑर्डर सेम होने की वजह से क्या हो जाएगी, ये सारे एलिमेंट सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, बरोबर। सब्ट्रैक्ट करने पे आपको ये वैल्यूज मिलेगी। अभी आपको इसे स्क्यू सिमेट्रिक बताना है। स्क्यू सिमेट्रिक बताने के लिए सबसे पहले हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे। फर्स्ट रो चेंजेस टू फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो चेंजेस टू सेकेंड कॉलम, थर्ड रो चेंजेस टू थर्ड कॉलम। ट्रांसपोज निकाल लिया। सेम है क्या, आइडेंटिकल है, नहीं, क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक बताना है तो हम इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। दोनों साइड में क्या करेंगे, दोनों साइड में सब्ट्रैक्ट करने पे आपको ये वैल्यूज मिल जाएगी। ये सारे मैट्रिक्स की साइन चेंज हो जाएगी, बरोबर ना। तो आप अभी 1 और 2 को कंपेयर करके देखो, सेम है सब एलिमेंट्स। अब क्योंकि आपके राइट हैंड साइड सेम है तो आपके लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो गए, इक्वल, बरोबर। अब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, बरोबर, और सब्ट्रैक्ट करने पे आपका वैल्यू सेम आ रहा है, बरोबर। तो ये क्या हो गया आपका स्क्यू सिमेट्रिक। ये कंडीशन सेटिस्फाई होने पे हम क्या बोल सकते हैं, ये आपका स्क्यू सिमेट्रिक है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। डन। मूविंग अहेड, 11th सम। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स है सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक्स, ठीक है। आपको ये जो मैट्रिक्स दिया है यहाँ पे भी 2 क्वेश्चन है, फर्स्ट और सेकेंड। तो पहले हम फर्स्ट सॉल्व करते हैं। उसको आपको कैसे बताना है, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो जब भी आप सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक को सम फाइंड करते हैं, क्या फाइंड करते हो, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का
सम फाइंड करते हैं, जिसको एक लिखने का पैटर्न है, वो पैटर्न आप ध्यान में रखो, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग नोट कर देंगे स्टेटमेंट एक सॉल्यूशन। और स्क्वायर मैट्रिक्स कैसा मैट्रिक्स है ये, ऑर्डर 2 by 2 है ना। तो अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए कैन बी एक्सप्रेस है सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक हैज, किस तरीके से हम बता सकते हैं, ए इक्वल टू हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। जैसे हमने पिछले सम में देखा, ये आपका सिमेट्रिक वाला पार्ट है बराबर, तो आपका ये वाला सिमेट्रिक पार्ट हो जाएगा, और ये वाला और स्क्यू सिमेट्रिक है, तो ये वाला पूरा आपका स्क्यू सिमेट्रिक बराबर। तो ये हो गया आपका सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक बराबर ना, सम ऑफ सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक। तो इस पैटर्न में आपको फाइंड आउट करना है बराबर। तो इसे फाइंड करने के लिए पहले आपको इस मैट्रिक्स को ए कंसीडर करना पड़ा, अब इसका ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा। तो पहले हम इसका ट्रांसपोज निकालते हैं, फर्स्ट रो चेंजेस टू फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड रो चेंजेस टू सेकंड कॉलम। ट्रांसपोज निकालने में ए प्लस ए ट्रांसपोज फाइंड करते हैं। तो इन दोनों को हम क्या करेंगे, ऐड, लेफ्ट हैंड साइड भी ऐड हो जाएगा और राइट हैंड साइड भी आपका ऐड हो गया, ठीक है। ऑर्डर सेम होने की वजह से ऐड हो सकता है, हाँ ऐड कर देंगे, ऐड करने पे आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी बराबर। तो आपने ए प्लस ए ट्रांसपोज फाइंड कर दिया, उसी तरीके से आप ए माइनस ए ट्रांसपोज भी फाइंड आउट करोगे, ए और ए माइनस ए ट्रांसपोज बराबर। दोनों का ऑर्डर मैट्रिक्स लिख दिया आपने, ऑर्डर सेम होने की वजह से सब्ट्रैक्ट हो सकता है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे सारे एलिमेंट्स को, सब्ट्रैक्ट करने पे आपको ये वैल्यूज मिल जाएगी बराबर। तो अभी जो इक्वेशन है स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट आप उसके पास हो बराबर ना, आपको ए प्लस ए ट्रांसपोज भी मिल गया, ए माइनस ए ट्रांसपोज भी मिल गया। अब हम पहले वाले पार्ट को P कंसीडर करेंगे और दूसरे वाले पार्ट को Q। तो पहले वाला पार्ट में लेते हैं, इतना सा पार्ट, इसको हम P कंसीडर करते हैं, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं बराबर ना, क्योंकि आपको हाफ दिया है ना यहाँ पे, ए प्लस ए ट्रांसपोज तो मिल गया बट हाफ तो मिला नहीं, तो इसे हम P कंसीडर करते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो हाफ लिख दिया, ए प्लस ए ट्रांसपोज का जो वैल्यू था यहाँ से हमने इसे नोट डाउन कर दिया, करेक्ट। अभी ये हाफ सभी एलिमेंट से क्या होगा, डिवाइड, तो आपको मिलेगा 8 डिवाइड बाई 2 4, 1 डिवाइड बाई 2 हाफ, 1 डिवाइड बाई 2 हाफ, माइनस 10 डिवाइड बाई 2 माइनस 5, ठीक है। अब Q को भी इस तरीके से सॉल्व करते हैं, हाफ ऑफ ये वाला पार्ट आपका Q था ना, ये वाला पार्ट क्या आपका Q, इसको हमने Q कंसीडर किया, Q इक्वल टू हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, ए माइनस ए ट्रांसपोज मिला हुआ है यहाँ पे, तो इसको हमने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया हाफ बराबर। सिंप्लीफाई करने पे क्या होगा, ये सारे एलिमेंट्स 2 से डिवाइड हो गए, 0 डिवाइड बाई 2 0, माइनस 5/2 5/2, और ये क्या हो गया आपका 0, करेक्ट। 0 डिवाइड बाई 2 0 ही होगा ना, समझा आपको, ये सारे एलिमेंट्स को मैंने 2 से डिवाइड किया। अब नेक्स्ट स्टेप पे P सिमेट्रिक है, P क्या आपका सिमेट्रिक है। एक और तरीका सिमेट्रिक बताने का क्या, जब आपका Aij इज इक्वल टू Aj, Aij इक्वल टू Aj, यानी कि A12 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, कौन सा आपका फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये Aij इज इक्वल टू Aj, यानी कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सॉरी सेकंड रो फर्स्ट कॉलम बराबर, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेम है दोनों भी। अब जब ये दोनों एलिमेंट सेम हो गए तो उसको हम क्या बोल सकते हैं, सिमेट्रिक, क्या बोल सकते हैं, सिमेट्रिक, ठीक है। उसी तरीके से हम Q को भी फाइंड आउट करेंगे, Q क्या बताएंगे हम, स्क्यू सिमेट्रिक। क्यों सिमेट्रिक है, क्योंकि जो डायगोनल है, डायगोनल नहीं नॉन डायगोनल, यानी कि Aij यानी कि A12 यानी कि फर्स्ट रो सेकंड कॉलम इज इक्वल टू माइनस A सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम बराबर ना। ये आपका फर्स्ट रो सेकंड कॉलम और ये आपका सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, क्या चेंज है दोनों में, खाली माइनस साइन का चेंज है। तो आप बोल सकते हो ये क्या आपका स्क्यू सिमेट्रिक है। तो P आपका सिमेट्रिक हो गया, Q आपका स्क्यू सिमेट्रिक हो गया। इन दोनों को ऐड करने बोला हुआ है, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, तो हमने दोनों को ऐड करके बता दिया, बस दैट्स इट, ये आपका फाइनल आंसर, ठीक है। यहाँ पे आपने P के वैल्यू को लिख दिया यहाँ पे, और यहाँ पे आपने Q के वैल्यूज को नोट डाउन कर दिया। उसी तरीके से हम लोग इसको भी करेंगे। अभी ये भी आपका स्क्वायर मैट्रिक्स है, यहाँ पे भी सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखते हैं सेकंड पार्ट, ये आपका सेकंड पार्ट।
स्क्वायर मैट्रिक्स है, इसका सम ऑफ क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक बताना, तो इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा, ये आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है ना। सबसे पहला क्या फाइंड करेंगे, ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो ए पता है आपको, ए पता है तो हम पहला ए ट्रांसपोज फाइंड आउट करते हैं। तो ये आपका ए हो गया, ठीक है। अब इसका ट्रांसपोज, फर्स्ट रो चेंजेस टू फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो चेंजेस टू सेकंड कॉलम, थर्ड रो चेंजेस टू थर्ड कॉलम, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर देंगे, ऐड करने पे ऑर्डर सेम होने की वजह से मैट्रिक्स का हम इसे ऐड कर सकते हैं। ऐड कर लिया, ऐड करने पे आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी, मिल गई इसकी वैल्यू। अब आप क्या फाइंड करोगे, ए माइनस ए ट्रांसपोज। अगेन ऑर्डर, मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होने की वजह से क्या कर सकते हो, आप दोनों को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। सब्ट्रैक्ट करने पे आपको ए माइनस ए ट्रांसपोज का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। दोनों भी हो गया। अब हम पहला पी फाइंड करें, क्या फाइंड करते हैं, पी। तो लेट पी इक्वल टू हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, बरोबर, सॉरी ए प्लस ए ट्रांसपोज। तो ए प्लस ए ट्रांसपोज का वैल्यू जो ऊपर है वो हम नोट डाउन कर देंगे यहाँ पे, और सबको क्या करेंगे, 2 से डिवाइड। तो कितना हो गया, 6/2, ये हाफ, यहाँ पे इसको 3 भी लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, डायरेक्टली 3 भी लिख सकते थे यहाँ पे। 6/2 हाफ, 5/2, 1/2, 4/2, 2। तो आप बैठे यहाँ पे मैंने डायरेक्टली डिवाइड कर दिया, यहाँ पे भी आप डायरेक्टली 3 नोट कर दो, क्या नोट कर दो, 3। ओके, मैंने भी चेंजेस कर दिए यहाँ पे, ठीक है। 6/2 3, करेक्ट। जो डिवाइड हो सकता है उसको आपने डिवाइड कर दिया, 4/2 -2, -4/2 -2, करेक्ट। बी नोट करने के बाद में क्यू भी फाइंड करते हैं हम लोग, क्यू के हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज, बरोबर। हाफ ए माइनस ए ट्रांसपोज का वैल्यू नोट कर दिया। सारे एलिमेंट को आप हाफ से मल्टीप्लाई करोगे, हाफ से मल्टीप्लाई करो या फिर 2 से डिवाइड करो, एक ही बात है ना। तो हम करते हैं सारी वैल्यूज़ को 2 से डिवाइड। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 0/2 0, 5/2, 3/2, -5/2, 0/2 0, 6/2 3, -3/2, -6/2, -3 एंड 0, करेक्ट। अब नेक्स्ट स्टेप पे P इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। P को हम सिमेट्रिक बोल सकते हैं, क्यों बोल सकते हैं, AIJ इज इक्वल टू AJI। यानी कि अगर आप एलिमेंट देखो, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, बरोबर। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम कौन सा आपका, ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम इज इक्वल टू सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, बरोबर। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, ये 1 है, ये 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 1, बरोबर। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम इज इक्वल टू सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेम है। दूसरा क्या हो सकता है आपका, ए फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, है ना, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम और थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, सेम है, करेक्ट। इसको भी कर सकते हैं हम लोग, सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम इज इक्वल टू थर्ड रो सेकंड कॉलम, सेम है। तो ये 3 एलिमेंट आपने चेक किए, ठीक है ना। अब इसमें आपको 3 चीज़ों को चेक करना है, कौन कौन सी चीज़ों को, इन दोनों को, ठीक है, इन दोनों को और इसको और इसको, सब सेम है क्योंकि सारे एलिमेंट सेम है, ठीक है, विथ साइन। तो ये क्या हो गया आपका, सिमेट्रिक। क्या हो गया आपका, ये सिमेट्रिक, ठीक है। तो सिमेट्रिक हमने प्रूफ कर दिया। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट वाले क्यू की तरफ। क्यू इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्यों, क्योंकि देखो इन दोनों को चेक करो, सेम है, साइन अलग है खाली। इन दोनों को चेक करो, सेम है, साइन अलग है। इन दोनों को चेक करो, सेम है, साइन अलग है। खाली साइन डिफरेंस होने की वजह से हम क्या बोल सकते हो, ये स्क्यू सिमेट्रिक है। तो हमने प्रूफ भी कर दिया कि P आपका सिमेट्रिक है और Q आपका और स्क्यू सिमेट्रिक है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे सम फाइंड करना है, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो हम इसे ऐड कर देते दोनों को, ठीक है। तो A इक्वल टू P प्लस Q, P का वैल्यू लिखना है आपको यहाँ पे, करेक्ट, और यहाँ पे Q का, डन। इसी के साथ में हमने सम फाइंड कर दिया सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का, ठीक है। लास्ट सम में भी 2 पार्ट है आपका। अगेन ये सिंपल सम है,
आपको ए प्लस बी द होल ट्रांसपोज फाइंड करना है, ए इंटू बी, सॉरी हाँ, ए इंटू बी, फिर इसका ट्रांसपोज इक्वल टू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, कुछ भी नहीं यानी कि वो मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम ए बी फाइंड मल्टीप्लाई करते हैं, ए और ये ए ट्रांसपोज, पहले ट्रांसपोज का रिक्वायरमेंट है, तो ए और ए ट्रांसपोज, फर्स्ट रो चेंजेस टू फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो चेंजेस टू सेकंड कॉलम, थर्ड रो चेंजेस टू थर्ड कॉलम, ठीक है। वैसे बी ट्रांसपोज, ये बी है आपका, बी ट्रांसपोज फर्स्ट रो चेंजेस टू फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो चेंजेस टू सेकंड कॉलम। ट्रांसपोज फाइंड करने में मल्टीप्लाई करते हैं ए और बी को, ए बी को मल्टीप्लाई करना है आपको, ए इंटू बी, ए और बी को मल्टीप्लाई करने के लिए आपको पता है ना मिडल वैल्यू ऑर्डर लिखना है आपको। इसका ऑर्डर क्या होगा आपका 3/2, इसका 3 रो 2 कॉलम, बरोबर 3/2, और इसका 2 रो 3 कॉलम, करेक्ट। मिडल वैल्यू आपको बताएगा सेम होगा, मिडल वैल्यू तो बताएगा मल्टीप्लाई हो सकता है कि नहीं हो सकता, हो सकता है। और एक्सट्रीम वैल्यू बताएगी आपको साइज, जो नया मैट्रिक्स बनेगा उसकी साइज क्या होगी 3/3, करेक्ट। तो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, रो वाइज और कॉलम वाइज। ईच रो को आपको एवरी कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। रूल क्या है, ईच रो को आपको एवरी कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 2 0 जा 0 -1 इंटू 2 -2, बराबर। ये रो को मैंने पूरे कॉलम से मल्टीप्लाई किया वापस से, इसी रो को सेकंड कॉलम से 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 -1 मल्टीप्लाई बाय -1 +1, बराबर। फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से भी किया और फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से 2 मल्टीप्लाई -4 8 -8 एंड माइनस प्लस माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 1, तो -8 -1। इस तरीके से आपको एवरी रो को एवरी कॉलम से क्या करना है मल्टीप्लाई। ईच रो को एवरी कॉलम से, एवरी रो नहीं, पहले ईच कॉलम, एक कॉलम लेना है, हाँ ईच रो, एक रो लेना है, हर कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, वो कंप्लीट हो गया। फिर सेकंड रो लेना है, आपको एवरी कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, सेकंड कंप्लीट हो गया। थर्ड रो लेना है, एवरी कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। ऐसे ईच रो को आपको हर कॉलम से मल्टीप्लाई करने पे ये वैल्यूज मिलेगी। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको ए भी मिल गया। अभी इसका हम क्या निकालेंगे ट्रांसपोज, तो इसका ट्रांसपोज निकालने पे फर्स्ट रो चेंजेस टू फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो चेंजेस टू सेकंड कॉलम, थर्ड रो चेंजेस टू थर्ड कॉलम। मिल गया आपको लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड निकालने के लिए आपको ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करना है, तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। अगेन मैट्रिक्स का ऑर्डर देख के हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, करेक्ट। तो फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय सेकंड कॉलम, ये वैल्यूज मिलेगी। फिर फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय थर्ड कॉलम, ये वैल्यूज मिलेगी, बराबर ना। फिर फर्स्ट रो कंप्लीट हो गया, सेकंड रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम, ये वैल्यूज मिली। सेकंड रो मल्टीप्लाई बाय सेकंड कॉलम, ये वैल्यूज मिली। सेकंड रो मल्टीप्लाई बाय थर्ड कॉलम, ये वैल्यूज मिल गई। सेकंड रो कंप्लीट, थर्ड रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम, ये वैल्यूज। थर्ड रो मल्टीप्लाई बाय सेकंड कॉलम, ये वैल्यूज। थर्ड रो मल्टीप्लाई बाय थर्ड कॉलम, ये वाली वैल्यूज मिल गई, बराबर। सिंप्लीफाई करने पे आपको वैल्यूज मिल गई सबकी। अब आप 1 और 2 को कंपेयर कर सकते हो, सेम है, तो आप बोल सकते हो फ्रॉम 1 and 2 वी गेट ए बी द होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज, सॉरी बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। इसमें ऑर्डर मैटर करता है, ठीक है ना, समझा आपको ये? ओके, एक मिनट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, लास्ट सम हमारा, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या फाइंड करना है, बी इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज। मल्टीप्लाई के टाइम पे आपको ऑर्डर भी मैटर करता है, बरोबर ना। तो दोनों भी एक जैसे नहीं, दोनों भी अलग अलग है, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड फाइंडिंग। तो फर्स्ट हमने पिछले पार्ट में सॉल्व कर दिया, अब हम सेकंड वाला पार्ट फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहला बी इंटू ए, पहले हम लोग क्या कर देंगे, ट्रांसपोज का रिक्वायरमेंट दोनों भी है ना, तो ए और बी लिख के दोनों का ट्रांसपोज फाइंड आउट कर देते हैं। पहला ए, उसका ट्रांसपोज, फर्स्ट रो चेंजेस टू फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो चेंजेस टू सेकंड कॉलम, थर्ड रो चेंजेस टू थर्ड कॉलम। फिर बी ट्रांसपोज फाइंड करेंगे, तो फर्स्ट रो चेंजेस टू फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो चेंजेस टू सेकंड कॉलम। ट्रांसपोज होने के बाद में हम ए इंटू बी करेंगे, क्या करेंगे, ए इंटू बी,
ठीक है, ए इंटू बी का मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, तो हम करते हैं फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय सेकंड कॉलम। ठीक है, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम करने पे ये, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय सेकंड कॉलम करने पे ये वैल्यूज, बरोबर। फर्स्ट रो कंप्लीट ना सेकंड रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम ये वैल्यूज, सेकंड रो मल्टीप्लाई बाय सेकंड कॉलम ये वैल्यूज, करेक्ट। अब इसको सिंप्लीफाई करने पे आपको बी इंटू ए मिल जाएगा, बी इंटू ए का ट्रांसपोज निकालेंगे और उसको नंबर 1 दे देंगे, बरोबर। तो आप देख सकते हो फर्स्ट रो चेंजेस टू फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड रो चेंजेस टू सेकंड कॉलम, डन, मिल गया। अब आपको ए और ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज, बरोबर, मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम ये वैल्यूज, फर्स्ट रो मल्टीप्लाई बाय सेकंड कॉलम ये वैल्यूज, सेकंड रो मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट कॉलम ये वैल्यूज, और सेकंड रो मल्टीप्लाई बाय सेकंड कॉलम, तो ये सारी वैल्यूज, बरोबर। इसे सिंप्लीफाई करने पे आपको ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज मिल गया, उसका नंबर हमने सेकंड दे दिया। फर्स्ट दो को कंपेयर करेंगे 1 और 2 को, सेम है, तो फ्रॉम 1 and 2 वी गेट b इंटू ए द होल ट्रांसपोज इक्वल टू ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज। इसी के साथ में हमारा 2.4 होता है कंप्लीट। नेक्स्ट पार्ट में हम कंप्लीट करेंगे 2.5।